जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान से आरजू काजमी जी ने एक पीओके के कश्मीरी से एक कश्मीरियों का दर्द सुना, जिसमें उस कश्मीरी ने सीधा सीधा बताया कि हम कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा जुल्म पाकिस्तान की हुकूमतें ढा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो जितनी भी वस्तुओं के रेट है उनसे ज्यादा बिजली, पेट्रोल, तेल, आटा, सबके रेट पीओके के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रेट दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर तरह से दबाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी ओर अब पाकिस्तानी सेना कश्मीर के युवाओं को जिहाद की फैक्ट्रियों में फिर से झोंकने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिना वर्दी के अपने आप को फौजी बताते हैं और इनको अब पाकिस्तानी सेना जिहादी बनाने की तैयारी में है। तो दोस्तों देखिए, कश्मीरी के मुंह से खुद से उसने अपना दर्द बयां किया जो पाकिस्तान पीओके में रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और यहाँ पे कुछ जो है कहना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आके इस्लामाबाद में उन्होंने जो है वो एक तरह का प्रोटेस्ट किया था कि उनको अचानक से तकरीबन 4300 के करीब फिगर दिया जा रहा था कि उनको अचानक से जॉब से निकाल दिया गया है और उनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं और वो आज़ाद कश्मीर से आए थे। आपको यकीनन मालूम होगा उसमें खवातीन भी थी, हजरात भी थे कुछ, और उनकी इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी जो उनकी इंटरव्यूज लिए थे कुछ लोगों ने। आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पे और क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हर शोबा जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है। ये जो आप जिक्र कर रही हैं 4300, ये एडहॉक मुलाजमीन हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 सालों से मुलाजमतें कर रहे हैं और इनको परमानेंट होना चाहिए था अब तक। तो उन्होंने इनको परमानेंट करने के बजाय इनको नौकरियों से निकाल के और बाहर के से लोगों को ला ला के जो है वो परमानेंट जॉब्स देनी शुरू कर दी। और इनकी तनख्वाहें भी बंद हैं, इनकी पेंशन भी बंद है। पेंशन तो खैर इनकी है ही नहीं। तो अब ये काफ़ी अरसे से ये एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होता रहा है। अब इन्होंने एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की है कि मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद की तरफ ये गए हैं, लेकिन जिस दिन ये गए हैं उस दिन शदीद बारिश थी मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में इतनी बारिश थी कि मतलब है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था। उसके बावजूद इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, ये इस्लामाबाद गए हैं और वहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा जो है वो पेंशनर्स ने भी उसी बारिश में, उसी दिन जिस दिन ये इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दिन उन्होंने भी मुजफ्फराबाद में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है पीओजे में मुजाहरा किया। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी मुजाहरा कर रहे, उन्होंने भी मुजाहरा किया है। तो अब हर शोबे में मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें पाकिस्तान ने ये किया है कि बजाय इसके कि बिजली का बिल पर यूनिट बढ़ाने के, उन्होंने उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। 800, 1000 इस तरह से उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। अब बिजली जो है वो वहाँ के लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होगी। पहले तो बिजली देते ही नहीं है, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, तो उसके बावजूद भी बिल उसी तरह आ रहे हैं और उसके ऊपर अब टैक्सेस भी लग गए। इसके अलावा जो हमारा आटा था, यूनाइटेड नेशंस ने 46 आइटम्स के ऊपर हमें सब्सिडी दी हुई जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है। तो ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई आसान नहीं है। वो उनको वो ऑब्लिगेटरी सब्सिडीज है। इन्होंने आटे की सब्सिडी अब खत्म कर दी है, जिसकी वजह से आटा बहुत महंगा हो। वही आटा जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 800 रुपए का है, वो यहाँ पे 2400 रुपए का मिल रहा है। तो इसके इन सारी चीजों के खिलाफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक मुजाहरा किया था और धरना दिया था। उस धरने के नतीजे में जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बुलाया इन लोगों को और इनसे वादा किया कि इनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे विद इन अ मंथ। इन्होंने कहा कि अगर आपने 1 महीने के तक ना किया तो हम फिर धरना दें। प्रेसिडेंट साहब जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने तो दोबारा ना कभी इनका पता किया, ना कोई इतला आई उनकी तरफ से।
तो इन्होंने फिर दोबारा धरना दिया और रावला कोर्ट में दिया और कमिश्नर के दफ्तर के बाहर दिया। 7 दिन तक वो धरना चलता रहा। उसके बाद रात को पुलिस आई, उन्होंने इनका कैंप उखाड़ दिया और कैंप उखाड़ने के बाद लियाकत हयात जो हैं इनके JK नैब के जो लीडर हैं और समझ शकील जो NSF के लीडर हैं, उनको और 6 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये जो खबर है जंगल में आग की तरह रातों रात फैली और अगले ही दिन यानी 3 मार्च को बहुत सारे जगहों के ऊपर एहतजाजी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, रैलियां निकलना शुरू हो गई और इसी तरह से कल भी निकली हैं और आज भी निकली हैं। ये तो एक सोशल अनरेस्ट की और जो है वो सूरत हाल है, लेकिन इससे भी खतरनाक एक सूरत हाल डेवलप हुई है जो मैंने आज रिपोर्ट भी की है। वो ये है कि उसी रावला कोर्ट में जहां सबसे ज्यादा मिलिटेंसी पाई जाती है, पॉलिटिकल मिलिटेंसी यानी कि सियासी हलचल है जहां पे, वहां पे इन्होंने फ्रीडम ब्रिगेड 313 के नाम से दोबारा जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अप्रैल तक 10,000 जिहादी जो है तैयार करेंगे और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। और उसमें कश्मीर का जो मुद्दा है उसको बयान करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। उधर लोगों की तवज्जो यूक्रेन पर लगी हुई है, इधर ये अंडर द रेडार ये काम कर रहे हैं। और फिर ये वीडियो भी मैंने दिखाई है आज अपने प्रोग्राम में, जिसमें पाकिस्तानी फौजी सिविलियन कपड़ों में यंग लड़कों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो काम वहां पे शुरू हो चुका है और हमारे नौजवान जो है उनको बजाय रोजगार देने के, बजाय हमारे आटे की सब्सिडी को बहाल करने के, बजाय कोई अस्पताल में कोई फैसिलिटीज देने के, वो इनके हाथ से कलम छीन कर इनके हाथ में बंदूक दे रहे हैं एक दफा फिर और 88-89 की सूरत हाल दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन आज सर आपने जो बात की वो पिक्चर्स या वीडियोस मैंने भी देखी थी, ट्विटर पे शायद शेयर की गई थी कि उनको जो है वो बंदूक चलानी सिखाई जा रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि वो कोई उन्होंने कोई फौज ज्वाइन कर लिया हो या कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही हो? मतलब उसको किसी नेगेटिव उसमें ही हम क्यों देख रहे हैं? क्या अच्छे से हमें ये मालूम हो सका है कि वो आखिर चल क्या रहा था वहां पे? देखिए ना, अगर तो उन्होंने फौज ज्वाइन कर लिया, फौजी ट्रेनिंग है, तो फिर वो सिविल कपड़ों में तो फायरिंग नहीं करेंगे ना, वो फिर फौज के कपड़े पहनेंगे। वो जो रंगरूट होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो पहन के फायरिंग करेंगे। तो ये तो फायरिंग जो सिखाई जा रही है उसके आगे लिखा हुआ है शूट टू किल। ये तो जो है वो और तरह की ट्रेनिंग है। ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो रही जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी, ठीक, बिल्कुल। खैर, इसको तो मैं एक बार और देखना चाहूँगी और दोबारा से मैं किसी से वहाँ से भी जो है वो मज़ीद कोशिश करूँगी कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल सके तो मैं आपसे शेयर करूँगी। सर, एक चीज़ और है, मैं अभी 2-3 साल पहले गई थी इधर ही आज़ाद कश्मीर गई थी और वहाँ पे एक मुझे शो बनाना था अपना। उस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी। तो वहाँ पे जो बॉर्डर के पास लोग रहते हैं, जहाँ से LOC आप समझ लें उसके नज़दीक जो लोग रहते हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे पास उस वक्त तो खैर फायरिंग वायरिंग चला करती थी, आजकल तो आप जानते हैं कि ज़रा बातचीत हुई हुई और ये सब कुछ नहीं हो रहा शुक्र से। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारी हिफाजत के लिए हों। और साथ साथ पहले उन्होंने कहा जब मुशर्रफ साहब थे तब हमें ज़रूर दिया गया था कि वो जो एक रुकावट रखी जाती है कि अगर वहाँ से फायरिंग हो तो बचा जाए। और वहाँ काफ़ी मुझे भी बहुत चल के जाना पड़ा क्योंकि रोड्स वगैरह नहीं बनी हुई थी और बहुत दूर गाड़ी छोड़ के और काफ़ी ज़्यादा चल के जो है वो जाना पड़ा था उस कॉर्नर तक जहाँ पे के लोगों से बात हो। तो उनका यही कहना था कोई ज़ख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ इस तरह की बात नहीं है, और उठा के ले जाना किसी ज़ख्मी को जो है हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है इस तरह के नज़दीक, इस किस्म की कोई मदद जिसे कहना चाहिए कि नहीं मिल रही है उन लोगों को। तो वो तो एक अलग बात है कि कब जो है वो ये इसका मसला हल होगा कश्मीर का। लेकिन इस तरह के जो अभी लोग वहाँ रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके ख्याल से उनके लिए क्या किया जा सकता है?
देखें, सबसे पहले तो ये है कि बंकर्स अच्छे बनने चाहिए, ताकि जब ये आपस में लड़ते हैं तो कम से कम हमारे लोग जो है वो बंकर्स में जा सकें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, सेकंड के जो जैसा आप फरमा रही हैं सड़कें नहीं हैं, तो कम से कम सिंगल लेन रोड ही बना दें, एक वक्त में एक गाड़ी जहां से आ सके या जा सके, ताकि एम्बुलेंस तो कम से कम वहां तक पहुंच सके ना। तीसरी चीज ये है कि सवाए सीएमएच के और कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, तो कम से कम ये करें कि एक ऐसे इलाकों में टेम्परेरी सर्जरी जो होती है, इमरजेंसी सर्जरी, उसके स्टेशंस बनाएं कि चलो अगर किसी के यहाँ पे कुछ चोट लग गई है या सर फट गया है तो वहां उसको फौरी तौर पर उसको वुंड को क्लीन करके उसको स्टिच अप करके बैंडेज करके उसको फिर आगे मेन हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो ये तो वो कौमें करती हैं जो आज़ाद हों। हम तो आज़ाद नहीं है, तो हमारे लिए वो ऐसा काम क्यों करेंगी। हाँ, अगर वो पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे अगर कोई जंग वगैरह हो तो वहां तो सड़कें मौजूद हैं, एम्बुलेंसें भी हैं, अस्पताल भी हैं, सारा कुछ है। फिर वहां पाकिस्तान आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भी जाके बना लेती है, इमरजेंसी के जो टेंट में हॉस्पिटल होते हैं। तो हमारी तो सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे कहने से क्या होता है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। ये तो इनको पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये देंगे